हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम मेंशन कर देती हूँ कि हमारा सेकंड सेम है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का जो हम पेपर 2 कर रहे थे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसकी फर्स्ट यूनिट जो हम कर रहे थे, ठीक है, उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हम कर रहे हैं, जो कि आपका ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज इन एलसी सर्किट है। ठीक है, हमने एलआर सर्किट, सीआर सर्किट ये सारे कर चुके हैं। ठीक है, अब जो करना है हमें करना है एलसी सर्किट के अंदर ग्रोथ एंड डिके। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रोथ का टॉपिक लेके चल लेते हैं, उसके बाद डिके का कर लेंगे। ठीक है, अगर टाइम बचेगा तो दोनों को ही इसी के अंदर कर देंगे, अदरवाइज एक एक करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम एलसी सर्किट लेंगे ना, तो इसके अंदर एक्चुअली में होगा क्या, है ना। देखो, सर्किट तो हम वही बनाएंगे कि पहले हमने एक कैपेसिटर लिया हुआ है, एक हमने इंडक्टर ले लिया, एक हमने क्या लगा दी, की लगा दी यहाँ पे। ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सर्किट हो गया। यहाँ ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे की हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी ये बैटरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एल सी को क्या कर रखा है, उसमें कर रखा है, क्या बोलते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, इसका चार्ज कैसे होगा, क्या चार्ज इसके अंदर जैसे हम अभी तक निकालते आ रहे हैं, क्या उसी फॉर्म में निकलेगा, है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा, इसके अंदर अगर सपोज़ हमने क्या कर रखा है, एक कैपेसिटर लगा रखा है, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, इंडक्टर लगा दिया, और यहाँ मैंने क्या लगा रखी है, ये अपनी की लगा रखी है। ठीक है, ये मैंने अपनी की लगा दी, और ये मेरा क्या है, कैपेसिटर है, और ये मेरा इंडक्टर हो गया। ठीक है, मेन बेसिक चीज़ तो ये है कि मैंने बीच में यहाँ पे बैटरी भी लगाई हुई है। ठीक है, अगर मैं की को क्या कर दूँगी, आपकी प्रेस कर दूँगी, तो बैटरी भी जो कनेक्ट है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर है वो आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर बेटा इसके अंदर ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया, आपको अपने 11th क्लास में 12th क्लास में क्या पढ़ा होगा, एलसी ऑसिलेटर पढ़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की दोनों हमारे आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, हमारे वहाँ पे जो चार्ज है वो ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, अब वो चार्ज ऑसिलेट करेगा, तो वो पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले इसको समझाती हूँ, है ना, क्योंकि जब हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये हमने इसको ऑसिलेटर क्यों बोला है। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से देखो कि जैसे इसके अंदर मैंने क्या करा, इस स्विच को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसके साथ जो बैटरी कनेक्ट थी मेरी, ठीक है, तो बैटरी जो कनेक्ट थी वो इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चार्ज करना स्टार्ट करेगा। सपोज़ यहाँ पे मेरे कौन से चार्ज आ गए, आपके पॉजिटिव चार्ज आ गए, और यहाँ कैसा हो गया, आपका नेगेटिव चार्ज आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो मैंने इसको मान लिया कि यहाँ इस वाले प्लेट के ऊपर क्या हुए, प्लस क्यू चार्ज स्टोर होने स्टार्ट हुए हैं, और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज होने स्टार्ट हुए हैं, है ना। तो हमारा जो करंट, क्योंकि ये सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया, तो जो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो आपका जो करंट फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है बच्चों, हमने मान ली कि ये मेरी क्या है, आई मेरा ये करंट है, जो कि हमारा इस पॉजिटिव प्लेट से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव प्लेट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो करंट जा रहा है ये किसके उसमें से जा रहा है, इंडक्टर की उसमें से जा रहा है ना। तो ये कॉइल है, कॉइल का हमें ये पता है कि इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये करंट इसमें जाने लगेगा ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, और लेंस लॉ की वजह से जो इसको प्रोड्यूस करेगा ये उसी को ही क्या करने लग जाएगा, अपोज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये इसके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, ये करे तोगा इसको कहाँ तक, मैक्सिमम तक लेके तो आएगा। ठीक है, इंक्रीज करता रहेगा करंट को, लेकिन कैसे करेगा, बिल्कुल धीरे धीरे करके करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसको करने नहीं देगा, है ना। तो अब ये कहता है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज वो करता रहेगा, ठीक है, ये मतलब चार्ज उसमें होता रहेगा, ये क्या करेगा, इसको ये
जो है करंट वो हमारा बढ़ता जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब जो होएगा वो क्या होएगा इसके अंदर, अब धीरे धीरे ये जैसे मैक्सिमम उस तक पहुंच गया, ठीक है, ये मैक्सिमम तक पहुंच गया अगर, तो हमारी अभी जो करंट की डायरेक्शन है बच्चों वो इस तरीके की है ना। अब ये मैक्सिमम हमारा हो गया आई नॉट करंट तक। अब ये कहता है कि अगर ये आई नॉट करंट तक मैक्सिमम हो गया है तो अब यहाँ पे ये तो सारा का सारा चार्ज तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि करंट आपका यहाँ पे मैक्सिमम उसमें हो गया है ना, क्योंकि ये करंट जो इसके ऊपर चार्ज हुआ था स्टोर वो तो इसको देने लग गया था, करंट प्रोड्यूस होने लग गया था, जो कि आपने इस डायरेक्शन में कह दिया। अब ये कहता है कि अगर इस तरीके से हुआ तो इसका मतलब एक बारी आपने क्या किया, इसके अंदर जो चार्ज है वो मैक्सिमम कर दिया और फिर क्या हो गया आपका ज़ीरो की तरफ आ गया, ठीक है, चार्ज जीरो हो गया, ठीक है। अब ये कहता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जो अगर हमारा करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमारी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे, ये भी हमें पता है ना। अब देखो जो अब इसके अंदर क्या हुआ कि अभी तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, चार्ज इसके ऊपर जीरो हो गया, लेकिन क्या करंट जीरो कर देगा? ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा एल लगा हुआ है, कॉइल इंडक्टर लगा हुआ है ना, और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स था। अब ये इसके कम होने को भी क्या करेगा? अपोज करेगा। अब अगर ये अपोज करेगा तो ये तो इसी डायरेक्शन में चल रहा था ना, तो अब ये ऐसे चलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ऐसे चलेगा तो यानी कि अब जो चार्ज स्टोर होने लगेगा वो हमारा अब इसको क्या बना देगा बेटा? ये इसको तो बना देगा पॉजिटिव क्यू प्लेट और इसको क्या बना देगा? नेगेटिव क्यू प्लेट, ठीक है। इसका मतलब जो अब चार्ज स्टोर होने लगा है वो आपका इस डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। दोबारा बना देती हूँ कि अब जो बेटा हमारा चार्ज स्टोर होने लगा है वो हमारा कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? हमारा इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि अब जो चार्ज हो गया इसकी वजह से, अब क्योंकि ये इसको इंड्यूस्ड उसको अपोजिट उसमें करेगा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? आपके पॉजिटिव क्यू चार्ज स्टोर होंगे और यहाँ कैसा होएगा? माइनस क्यू चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। अब अगर इस तरीके से होगा तो करंट तो वही पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के अंदर जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब आपकी अपोजिट हो गई है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गई है तो इसका मतलब अब ये कैसा? मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करेगा आई नॉट इसके अंदर भी, लेकिन किसके अंदर? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये कैसे चला जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। फिर एक बार यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या होता रहता है? हमारा इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका उसमें हो जाता है, यानी कि जो हमारा चार्ज है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या करता रहता है? ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि जब हम कोई सर्किट एलसी सर्किट के उसमें बनाते हैं तो चार्ज हमारा क्या करता रहता है? उसमें दोनों चार्जेस के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। समझ में आया आपको? ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से है तो चलिए अब इसके बारे में सारी चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इसको या तो इस तरीके से भी बना सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं कि पहले हमने यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, फिर कैपेसिटर लगा दिया, इस तरीके से ये की लगा दी, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया और यहाँ हमने इसको बंद कर दिया है। ये है हमारा इंडक्टर, ये है कैपेसिटर और ये है बेटा हमारी की, ठीक है। तो आपको ये कंसिडर कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना लिखे तो फिर हम तो यही काम करते हैं ना, पहले इसको समझने के बाद इसकी थ्योरी ये लिखेंगे, उसके बाद वही काम तो वही करना है इसके ऊपर भी। कौन सा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करो, पहले इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा? इसके अंदर लिखिए मेरे साथ, consider a circuit having inductance L and capacitance C, which are joined in series with battery E through a key K to make or break the सर्किट, ठीक है। तो
तो हमने इसको भी कर दिया। अब हमें इसके अंदर क्या देखना था, इसका ग्रोथ देखना है। तो ग्रोथ के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो रिजल्ट आएगा बेटा वो ऑसिलेट करेगा चार्ज, ठीक है। तो आप चार्ज इसके अंदर बताओ तो गे, तो वैसी कंडीशन नहीं आएगी इसके अंदर जैसे आपने पहले निकाली है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर -1 माइनस में ई की पावर माइनस आर बाई एल आ गया इंटू में टी हो गया, ठीक है। इस तरीके की इक्वेशन नहीं आएगी। अब जो आएगी वो इसके अंदर ऑसिलेशन फॉर्म के अंदर वाली जो हमें निकालनी होती है वो निकलेगी, ठीक है, जिसके अंदर हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा उसका, और इसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और जो चार्ज कर रहा होगा वो ऑसिलेशन फॉर्म के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वहाँ उस तरफ जाना पड़ेगा ऑसिलेटर फॉर्म में। निकालना तो वैसे ही है जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट उस फॉर्म में नहीं आएगा, रिजल्ट आपका ऑसिलेशन फॉर्म के अंदर आएगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कंडीशंस तो आपको वही लिखनी पड़ेंगी कि हमने की को प्रेस कर दिया, वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो लिखिए when K key is pressed, capacitor starts to store the charge, and during this stage induced EMF is produced in inductor in circuit, which oppose growth of current in it, ठीक है। तो हमें वही सारी चीज़ें कि चार्ज वगैरह तो बताना पड़ेगा ना, और करंट हो रहा है तो कितना हो रहा है वो भी बताना पड़ेगा। तो लेट क्यू बी चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड डी आई बाई डी टी इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट हो गया। तो अब इस फिगर से हम क्या निकाल देते हैं, इसका पूरा का पूरा वो निकाल देते हैं। तो फ्रॉम फिगर एंड अप्लाइंग किरचॉफ्स, स्पेलिंग देख लेना भाई, गलत हो सकती है। किरचॉफ्स कौन सा लॉ, वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ई, और यहाँ से जैसे ई बैटरी का उसमें हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इंडक्टर आपने लिया हुआ है, आपको पता है ये इसके अंदर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा आपका इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, क्योंकि लॉस करेगा नहीं ये तो इसके अंदर, तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस में डी एल आई बाई डी टी इज इक्वल टू, या माइनस में ही आपका क्या आ जाएगा, इसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर कितना वोल्टेज है। तो कैपेसिटर पे आपको पता ही है कि क्यू बाई सी होता है, तो मैं इसको इधर लिख के चल देती हूँ, क्योंकि ये, या फिर इधर लिख लो माइनस में क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा पूरे सर्किट का वोल्टेज का लॉ लगाते हैं इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया। इसको और ठीक करके लिखोगे तो आपको पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई माइनस में एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी के इक्वल हो गया। और मैं एक काम कर लेती हूँ, इसको डी आई बाई डी टी को ना एक साइड कर देती हूँ और बाकी चीज़ को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये डी आई बाई डी टी प्लस में 1 बाई एल सी इंटू में क्यू इज़ इक्वल टू ई बाई एल के इक्वल आ गया, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। लेकिन बच्चे हमें ये भी तो पता है, हमें ये पता है कि जो करंट है वो तो हमारा डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो करंट का तो खुद मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रही हूँ, तो करंट की वैल्यू को ये पुट कर दूंगी तो आपको पता है कि डी आई बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी टू क्यू बाई डी टी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी पहली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी बेटा इसके अंदर, सो इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगी, डी आई बाई डी टी को तो मैं डी टू क्यू बाई डी टी का स्क्वायर लिख दूंगी, डी टू क्यू बाई
dt का स्क्वायर प्लस में 1/LC इंटू क्यू इज़ इक्वल टू E/L के इक्वल हो जाएगा। और आप एक काम करो, यहाँ पे जैसे ये L यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक साइड ही ले लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका d2q/dt का स्क्वायर प्लस में 1/LC। अब यहाँ पे q और माइनस में c नहीं था, तो मैंने इसको c से साइड कर दिया और इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ पता है आपको कि जब हम इसके अंदर करते हैं तो ये वाला फैक्टर अगर 0 कर देते हैं, वैसे भी आपको ये तो पता ही है कि Q0 जो है वो आपका EC के इक्वल होता है ना। हमने पहले भी किया हुआ है इस चीज़ को, जब हम सिंपल वो कर रहे थे कि Q0 आपका किसके इक्वल होता है, EC के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी देखें तो अगर इस फैक्टर को 0 कर दे तो Q इज इक्वल टू EC के इक्वल हो जाएगा अगर टाइम 0 उसमें है तो, ठीक है। ये मैक्सिमम स्टोरेज अगर कर रहा है, अगर ये मैक्सिमम स्टोर कर रहा है आपका Q इज इक्वल टू Q0 तक, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू Q0 तक मैक्सिमम स्टोर करेगा इसके अंदर, तो ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि Q आपने कांस्टेंट कर दिया मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और ये उधर जाके 0 ही बन जाएगा। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा EC के, Q0 किसके इक्वल हो जाएगा EC के, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सिंस EC इज इक्वल टू आपका Q0, यानी कि दैट इज़ आपका मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर रहा है, चार्ज एसोसिएटेड विद कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल होता है तो आप इस पूरे EC को Q0 ही लिख दो, क्योंकि हम E को तो हटाते हैं ना हर उसमें, है ना। और कौन सा लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम वाला लेके चलते हैं हर बार, है ना। जैसे करंट कर रहा था उसमें LR सर्किट में, तब भी मैंने E को मैक्सिमम पे लेके चला था, है ना। तो इसके अंदर मैक्सिमम वाला ही लेके चलते हैं। सो इक्वेशन 2, इसको बोल दो इक्वेशन 2। नाउ d2q/dt का स्क्वायर प्लस में 1/LC Q माइनस में Q0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर देती हूँ, ये चार्ज ही है, इन दोनों के चार्ज को मैं कुछ कंसिडर कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए निकालना, ठीक है। तो लेट Q माइनस Q0 इज इक्वल टू x। अगर ये इसके इक्वल है तो हमें पता है dq/dt किसके इक्वल हो जाएगा dx/dt के, और d2q/dt का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमारा डबल डिफरेंशिएशन है तो d2x/dt के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बन गई है बेटा आपकी d2x/dt का स्क्वायर प्लस में 1/LC x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारी एक आपकी कंडीशन होती है इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है बेटा d2x/dt का स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें पता है ये हमारी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, और इसको इससे कंपेयर करें अगर, क्योंकि ये इसी फॉर्म की आ रही है, ये जो इक्वेशन बनी है आपकी ये वाली, ये आपकी इक्वेशन आई है, ये हमारी अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जैसी ही है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं जिसके अंदर क्या आएगी, विद ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। तो अगर ये इतना आया है तो बेटा आप सबको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू के इक्वल होता है 1/√LC। तो न्यू की वैल्यू आपकी यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2π√LC, और टाइम पीरियड क्या होता है 1/न्यू, तो यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल, तो यानी कि 2π√LC, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा ये निकाल दिया, और जो चार्जिंग होगी इसके अंदर वो कैसी होगी आपकी ऑसिलेटरी होगी, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए यहाँ पे कि सो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टेंस इज oscillatory and frequency of oscillation is
गिवन बाय, किससे दोगे आप इसका रिलेशन, इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ग्रोथ ऑफ चार्ज इन एलसी सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक आप अपना अच्छा से कंप्लीट कर ले नोट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।